Good evening, dear students. How are you? All of you are fine? Fine. So, we will continue complex numbers with the topic cube roots of unity. तो इस टॉपिक पे बेस्ड पे एनडीए में क्वेश्चन श्योरली मिलते हैं अपने को, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डील विद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड सेकंड वीडियो में हम लोकस और मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है. ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है? ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस की क्यूब रूट ऑफ 8, ऑल ऑफ यू नो 2, करेक्ट. बट व्हाट अबाउट अदर टू रूट्स? ये तो एक रूट हुई, क्यूब रूट है, इसका मतलब 3 रूट होना चाहिए. सो ये एक ही रूट दिख रहा है, तो वेयर आर दोज 2 रूट्स? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको 9-10 तक नहीं मिलता था, बिकॉज जो वो दो रूट हैं, वो 2 रूट इमेजिनरी रूट्स होते हैं. फाइन. Because once you came to know the imaginary number in class 11 onwards, then only you understand that the imaginary roots are possible. तो ये इसके जो एक रूट है ये रियल रूट है, तो बाकी के दो जो रूट होंगे दोज आर इमेजिनरी वन. किसी भी क्यूब रूट को, या फोर्थ रूट हो या फिफ्थ रूट हो, करेक्ट. तो इन सभी के जो दो, जैसे सपोज मैंने फोर्थ रूट ऑफ 1 लिखा, तो फोर्थ रूट ऑफ 1 में एक +1 होगा, एक -1, 2 रूट रियल होंगे, लेकिन जो बाकी के 2 रूट्स होंगे दोज आर इमेजिनरी. फाइन. तो इसी तरह अभी हम इस चीज को समझेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से, ठीक है. लुक एट दिस. सो वो 2 रूट इमेजिनरी रूट्स कौन से होते हैं? तो पहले मैं लेता हूं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 1, करेक्ट. अब मैं x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 कैलकुलेट कर रहा हूं. अब मैं दोनों साइड इसको क्यूब कर दूंगा, x क्यूब, तो ये ले जाएगा 1, करेक्ट. क्यूब एंड 1/3 गेट कैंसिल. इस 1 को मैंने इस साइड ले लिया, x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0. फाइन. अब हमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता है, करेक्ट. सो दैट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. गॉट इट? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0. Now, either x minus 1 is 0, correct? या तो x minus 1 0 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. So when x minus 1 0, so x we have 1. तो ये पहला रूट आ गया, x equals to 1, जो all of you know. Now, और x square plus x plus 1 equals to 0. अब मैं x square plus x plus 1 equals to 0 ले रहा हूं, ठीक है. इसके रूट्स क्या होंगे? तो मैं फॉर्मूला मेथड यूज करूंगा, माइनस बी प्लस माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, करेक्ट. ए यू हैव 1, बी वी हैव 1, सी वी हैव 1. सो वी सब्स्टिट्यूटेड इन द वैल्यू. नाउ x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2 केम, करेक्ट. Now, root -3, all of you know what we write in imaginary, I root 3 upon 2, because root -1 is I, all of you aware. So, we have two solutions, -1 plus I root 3 by 2 and -1 minus I root 3. So, हमारे पास x के 2 रूट्स ये आ गए और ये एक रूट, तो हमारे पास कितने रूट हो गए? 3 रूट. So, x equals to 1 is one of the root. And we have another roots, -1 plus I root 3 by 2 and -1 minus I root 3 by 2. ठीक है. तो मैथमेटिशियन ने इनके रूट्स के नाम मेंशन किए. उन्होंने एक रूट का नाम ओमेगा दे दिया, ठीक है. 1 तो एक रूट है ही, ओमेगा इसका नाम दे दिया. अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो वी विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है. अगर मैं इस वैल्यू को स्क्वायर कर दूं, होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू ये निकल के आ जाता है, तो इसका नाम पड़ गया ओमेगा स्क्वायर. सो इन जनरल हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या मिला मुझे? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. सो दिस वे वी फाउंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. इट्स अ नेम. ये वैल्यू जो है -1 प्लस आई रूट 3 by 2, इस वैल्यू का नाम ओमेगा मैथमेटिशियन ने रखा, ठीक है. अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो मुझे ये -1 माइनस आई रूट 3 by 2 मिल जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ओमेगा स्क्वायर.
So cube root of one या cube root of unity are what? 1 ओमेगा and ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. अब देयर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर याद रखना है, इस इक्वेशन की रूट्स. ठीक है. ये कई बार आपको क्वाड्रेटिक में और कॉम्प्लेक्स में दिखेगी. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0 है. इसकी रूट जो होगी हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगी. ठीक है. प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0. सो इसके रूट्स क्या आएंगे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. इसको आप इस इक्वेशन को आप एकदम पैकेट में रखिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0 का रूट क्या होगा? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. और वैल्यू हमेशा याद रखना है अपने को. ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2. करेक्ट. एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2. ठीक है. ये इक्वेशन ही याद रखें आप. ये दिस इज वेरी हैंडी इक्वेशन. ये बहुत यूज करना है अपने को क्वाड्रेटिक में, कॉम्प्लेक्स में. तो इस इक्वेशन की रूट्स ही याद रखने का अपने को. सो वी केम टू नो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विच इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट देयर. Now, there is one question comes, sir, what will happen to cube root of -1? ठीक है. क्यूब रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा? तो अगर मैं ऐसे इन जनरल बोलूं तो -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर वी कैन गेट. अगर चाहते हैं तो आप इसके प्रूफ भी सिमिलर जैसे मैंने ये निकाला है उसी तरह से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. करेक्ट. सपोज वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1. ठीक है. तो वापस क्यूब किया तो दिस इज -1. इसको आपने इस साइड लिया, फिर इसका फैक्टर निकाला. करेक्ट. सो ईदर x plus 1 is 0, so x is -1. एक रूट क्यूब रूट ऑफ -1 is -1, और x square minus x plus 1 is 0, so x is 1 plus minus root under b square minus 4 into c upon 2a. So here it is 1 plus 1 I root 3 by 2. अब इनके रूट को हमने ऐसा लिखा, एक ओमेगा जो इसकी रूट बनेगी वो इनफैक्ट इस रूट्स को पहले रूट्स को मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं मैं -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2. ठीक है. अगर ये माइनस से 2 हुआ तो ये +1, ये माइनस, तो 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 है. ये हो गया डियर माइनस ओमेगा. एंड जो थर्ड रूट है उसको मैं -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 भी लिख सकता हूं. करेक्ट. व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ माइनस you will get 1 plus I root 3 by 2. Correct. So this is written as minus omega square. So what are the roots of cube root of -1? Cube root of -1 क्या क्या आ गया देर? -1 minus omega and minus omega square. ठीक है. So cube root of -1 also you must have to remember. That is -1 minus omega and minus omega square. Fine. So दिस इज वॉट एग्जैक्ट क्यूब रूट के लिए बात हो रही है. जैसे क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 125. सो व्हाट यू कैन राइट? क्यूब रूट ऑफ 64. व्हाट आर दोज वैल्यू विल कम? द 4, ऑल ऑफ यू अवेयर, 4 ओमेगा इट विल कम एंड 4 ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 64. करेक्ट. सपोज यू हैव टू कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ -125. So what we can write? Cube root of -125, -5 minus 5 omega and -5 omega square. Correct. Cube root of -125 is -5 minus 5 omega and -5 omega square. Correct. So we came to know about cube root of number, either it is positive or negative. ठीक है. Now we will discuss properties of their roots. जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हैं, इनके प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं. ये प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट टू नो टू सॉल्व द ओमेगा बेस्ड प्रॉब्लम. फाइन. सो नाउ विल स्टार्ट विल कम टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी.
Fine. So we came to know all these cube roots of unity, cube roots of -1. Now, cube root of unity, which is the roots are 1, omega and omega square. Now we will have relationship between these roots. So इसको हमने properties of roots बोला. पहला relation आता है 1 plus omega square, which is 0. If you put the value of omega and omega square, the sum is going to be 0. Correct? From here we can write this also, 1 plus omega square, this also, omega plus omega square, this also. So ये चारों result, this is very very important. ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम में यूज करना है. सी यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना है. हर जगह प्लस का रिलेशन है, तो ही वो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मिसिंग क्या है ओमेगा, तो उसका माइनस लिख देना है. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, मिसिंग क्या है 1, सो -1 दिस साइड. करेक्ट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये बेसिक ओमेगा की वैल्यू यू मस्ट टू रिमेंबर. देन we have, when you multiply these three roots, 1 omega and omega square, we will have omega cube and its value comes into, जब आप इसको into करेंगे 1 into -1 plus I root 3 by 2 into -1 minus I root 3 by 2, when you multiply these total, the value will come 1. ठीक है. So 1 into omega square is omega cube and its value is 1. ठीक है. अब ये ओमेगा 3n के कंसेप्ट पे चलता है. ठीक है, ओमेगा 3n where n is 0 1 2 3 4. So omega 3n is 1. ठीक है, when you divide by 3 to any power of omega, if remainder comes 0, the value is 1. Omega 3n plus 1. correct? This is going to be omega. अगर आप ओमेगा की किसी पावर को 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 आता है तो ओमेगा आएगा. And then we have omega 3n plus 2, which is omega square. When you divide any power of omega by 3, if remainder comes 2, the value is omega square. और omega remainder 3 तो होगी नहीं when you divide by 3. So this result that you have to remember. Omega 3 and 1. We'll take an example. Omega 6. What it is going to be? 1. Because when you divide by 3, remainder is 0. So this is 1. Omega, let's say 13. What it is going to be? When you divide by 3, remainder is 1. So this is 1. Let's say omega 70. So when you divide by 3, remainder is 2. So the value is omega square. ठीक है, omega 13 में this is omega. Correct there? Let's say I have omega to the power -27. Fine. What we'll do? First we'll make it positive. Omega 27. Omega 27 we know 1. When you divide by 3, the remainder comes 0. So the value is 1. So this is omega -27 is 1. Fine. So let's say 1 upon omega it is written. So for 1 what we can write? Omega cube upon omega, and this is omega square. Correct? 1 upon omega is omega square. What will happen to 1 omega square? This is omega, because 1 is omega cube. 1 is omega cube and this is omega square. What left? Omega. So these are basic information है omega square के, जो अपने को अच्छे से याद रहना चाहिए. ठीक है. So these are two relationship between their roots. Those are very very important to remember. ठीक है. तो ओमेगा बेस्ड के प्रॉब्लम आप तभी कर सकते हैं. क्लियर है? ओमेगा 3n 3 to the power n 1, omega 3n plus 1, omega 3n plus 2, omega square. And values of omega की आपने देखे, नेगेटिव रहा तो फर्स्ट यू मेक इट पॉजिटिव. क्लियर? फाइन. ये 3n है, n का मल्टीपल, n is 0 1 2 3 4 and so on. करेक्ट? And should n never be fraction. यहाँ पे ओमेगा 3/2 की वैल्यू आप नहीं निकालेंगे, दैट बिकम्स क्यूब रूट के फॉर्म में चला जाएगा. 3n/2 नहीं होना चाहिए. n should be natural number, 0 1 2 3 4 5 6. Correct? Now once we aware about these properties, so we will have problems based on omega, जो एनडीए के लिए फिक्स प्रॉब्लम के अंदर आता है. 1 or 2 problem is surely there from omega. So let's say we'll start with couple of problems. Value of
3 plus omega plus 3 omega square whole to the power 4. ऑप्शंस दिए हुए हैं and none. Correct? Find here. So we have to find the value of 3 plus omega plus 3 omega square whole to the power 4. ठीक है? So this is 3 plus मैं 3 omega square को एक साथ क्लब कर लूँ so that I can take common 3 and plus omega I left it as it is as. This is whole to the power 4. Now inside I will take 3 common 1 plus omega square and this is omega whole to the power 4. Can we write 1 plus omega square? All of you know 1 plus omega square is minus omega. So this becomes minus 3 omega, correct? And plus omega whole to the power 4. So this is going to be minus 2 omega whole to the power 4. That will give you 16 omega 4. Fine? Minus 2 whole 4 is positive 16, omega 4. And all of you know omega 4 is omega. Because remainder comes 1. So 16 omega is the answer. Clear? So remember the formula. Formula आप यूज करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम इजीली से कर सकते हैं. ठीक है? 3 plus 3 omega square, 3 I took common, 1 plus omega square. ओमेगा हमने ऐसे ही रखा. 1 plus omega square is minus omega. Correct? So minus 3 omega plus omega, minus 2 omega whole 4, and whole 4 is 16 omega 4, and omega 4 is omega because remainder is 1 when you divide by 3. So this is 16 omega is the answer. Correct there? Next we will see value of 1 plus omega, 1 plus omega square, 1 plus omega 4, 1 plus omega 8. ठीक है? 1 plus omega, 1 plus omega square, 1 plus omega 4, 1 plus omega 8. Options है 3, minus 3, 9 and 1. Correct? These are options. So look at this. It's simple one. I believe आपको relationship पता है omega की, तो you can do it easily. What we can write for 1 plus omega? Minus omega square. 1 plus omega square minus omega. Correct? ये omega 4 हो गया omega. Remainder 1. So 1 plus omega is minus omega square into omega 8. What left? Omega square. Because remainder 2 आ रहा है. So this is omega square. So 1 plus omega square is minus omega. So look at this. 2, 3, 5, 6. Omega to the power 6. Minus minus plus, minus minus plus, and omega 6 is 1. So 1 is the correct answer. Find here. पूरे को इंटू नहीं करना, सेपरेटली आपने ओमेगा ओमेगा इंटू कर लिया. ठीक है? नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 plus 2 omega, 2 plus omega and minus 1 plus omega. 2, 1, 0, minus 1. ठीक है? Now value of this expression. इसकी वैल्यू चाहिए. So 1 plus 2 omega we don't have formula. 1 plus omega. So what we'll do? 1 plus omega formula है minus omega square. तो इसको हम split कर लेते हैं. 1 plus omega plus omega. Can we write 2 omega को omega plus omega? And here also 1 plus omega. 2 को मैंने 1 plus omega किया और यहाँ 1 plus omega को minus omega आप स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है? 1 plus omega, all of you know that is minus omega square. ठीक है? So this is going to be omega minus omega square. ठीक है? 1 plus omega is minus omega square. So omega minus omega square. Plus here it is 1 plus omega is minus omega square, so minus omega square, and this is 1 upon omega square. ठीक है? माइनस माइनस प्लस. ठीक है डियर? अब आप इसको क्या करें? अब आप इसको सिंप्लीफाई करें. एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, या और थोड़ा चाहते हैं तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो सेम दिख जाएगा. तो यहाँ पे मैं ओमेगा अपॉन ओमेगा से इंटू किया, तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस 1 हो गया डियर. ओमेगा क्यू इज 1 and here it is plus 1 upon 1 minus omega square and plus 1 upon omega square.
ठीक है, अब मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, चाहो तो ये माइनस को प्लस भी कर सकता हूँ, ये दोनों सेम आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। केयरफुली करना है, कितने कम समय में आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, सो दिस इज -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा क्यू बाई ओमेगा स्क्वायर कर दिया, लिख सकता हूँ मैं इसको। इन दोनों में एलसीएम क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये रह गया ओमेगा माइनस 1 एंड दिस इज ओमेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस 1 डिवाइड कर दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और दिस इज माइनस, ये ओमेगा क्यों लिखा, तो ये माइनस ओमेगा और ये प्लस ओमेगा, सो वैल्यू इज 0। करेक्ट, इट्स योर कॉल, आप कैसे लेते हैं। तो इतने सिंपल भी नहीं है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो थ्रू। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सो इट बिकम्स माइनस हियर। फिर मैंने यहाँ पे ओमेगा ओमेगा इंटू भी किया था, देन वी हैव टेकन इन दीज टू एलसीएम, ओमेगा ओमेगा क्यू बाई ओमेगा स्क्वायर 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, देन ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी गेट कैंसिल, ए प्लस बी लेफ्ट, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर इस यहाँ पे ओमेगा क्यू लिख दिया इन प्लेस ऑफ 1, तो डिवाइड करेगा तो ये माइनस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा, दिस बिकम्स 0। ठीक है रे, तो ऐसे सम को थोड़ा केयरफुली आप करते हैं तो यू विल फाइंड इजीली यू कैन डू इट। ठीक है, इट टेक्स टाइम बट योर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, वैल्यूज आपको क्लियर है, तो यू विल गेट द सम इजीली। नेक्स्ट आते हैं सिचुएशन डे। ओमेगा बेस्ड प्रॉब्लम आई बिलीव सबको पता है, प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। फॉर दिस यू रिक्वायर सम अराउंड 20-25 सम्स बेस्ड ऑन ओमेगा। अगर आप अच्छे से कर लें तो एनडीए के लिए दैट इज सफिशिएंट। और उनके प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखें, साइन ओमेगा 13 प्लस ओमेगा 20 पाई प्लस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शंस आर ठीक है, सो साइन ऑफ ओमेगा टू द पावर 13 प्लस ओमेगा पाई प्लस पाई बाई 4, सो देयर साइन ओमेगा 13 इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा, ओमेगा 20 इज ओमेगा स्क्वायर, 3 से डिवाइड करना 2 रिमाइंडर, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू पाई प्लस पाई बाई 4 इट इज। ठीक है, ये इस तरह से है ब्रैकेट के अंदर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, करेक्ट, बिकॉज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1 एंड माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 इज व्हाट, -3 पाई बाई 4, सो दैट इज साइन -3 पाई बाई 4 एंड साइन -3 पाई बाई 4 इज माइनस साइन 3 पाई बाई 4, करेक्ट। And sine 3 pi by 4, all of you know sine 135 degree is 1 by root 2. So this is going to be minus 1 by root 2. So the answer is minus 1 by root 2. ठीक है, so ये ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड हुआ। तो ऐसे सम भी मैंने आपको कई बार बोला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिक्स्ड प्रॉब्लम ज़्यादा दिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स, सो सबके आइडिया कंफर्म होने चाहिए। ये तो ओमेगा का काम यहाँ तक हुआ, फिर ट्रिग्नोमेट्री का वर्कआउट हुआ, करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री वर्कआउट होने के बाद दी फाइनल आंसर यू हैव -1 by √2, करेक्ट है। तो ऐसे कुछ ओमेगा बेस्ड प्रॉब्लम हैं जो मैं आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ, वो अभी आप कीजिए। फिर नेक्स्ट में हम लोकस के प्रॉब्लम्स वी विल डू, ठीक है, लोकस के प्रॉब्लम और मैक्सिमम मिनिमम।